सभी को जय इंसान जय संविधान। जय इंसान जय संविधान। जय इंसान जय संविधान। जय इंसान जय संविधान। मंच पर पधारे हुए जयश्री चंद्र है, हमारे साथी, अभी मैं साथी ही कहूँगा, ज्योत्सना मैडम, वाहिद भाई, ज्योति मैडम, कृष्णा सर, राधा मैडम, ये सभी नाम मुझे पता इसलिए चल गए हैं कि हम एक साथ में चयन के प्रोग्राम में, अभी ज्योत्सना मैडम ने जो कहा, चयन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अलग अलग स्टेट के इसी सब्जेक्ट को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर काम करने वाले बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करने वाले हैं, इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करने वाले हैं। इन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है चयन। तो मुस्लिम सत्यशोधक ये चयन का एक पार्ट है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कुल निर्मूलन संघ जो है, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, यह भी इस चयन से जुड़ गई है और एक चयन को एक अभिमान होगा, प्राउड फीलिंग होगा। इस तरीके का मेला आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज भारतीय प्रजासत्ताक दिन है और सही मायने में हम ये प्रजासत्ताक दिन आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सिर्फ प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का भी एक सेलिब्रेशन है। और ये जो ह्यूमैनिटी है, इसका जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का, वो भारतीय संविधान ने दिया है और जिस संविधान को हमने अपनाया है उसी को भी 75 साल हुए हैं। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसको भी 75 साल आज हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ऐसे एक मौके पर आप सबके साथ आने का, इस सुनहरे सेलिब्रेशन में एक विटनेस होने का मौका हमें वाहिद भाई, ज्योति मैडम और कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आई एम वेरी सॉरी दैट आई कांट अंडरस्टैंड एंड स्पीक तेलुगु लैंग्वेज, लेकिन इसकी कमी आज महसूस हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा, अगर मुझे तेलुगु आता तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्चुनेट इंसान महसूस किया होता, क्योंकि इस तरीके का इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को ऐसा सेलिब्रेशन का, एक मेले का स्वरूप देने वाली संगठन भारत में कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलावा और कोई होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तो मैं जितना भी तारीफ करूं वो तारीफ कम पड़ने वाली है। अभी मंच पर स्काई बाबा है, डॉक्टर बारी है, बेनजीर है, डॉक्टर हैं, सामने नासिर भाई है, ईश्वर लिंगम है और मुस्लिम सत्यशोधक के कार्यकर्ता भी है। हम सबको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट का एक फील आ रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज व्हाट रियल इंडिया इज। देश के दो महात्मा हुए हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिराव फुले। इन दोनों ने कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना की थी, एक सपना देखा था।
गांधी जी और उनके दोस्त राजा जी, गांधी जी का लड़का देवदास और राजा जी की लड़की लक्ष्मी अलग अलग कास्ट के थे और उनको प्यार हुआ था और शादी करना चाहते थे। रिश्तेदार मनाही कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस पर क्या कर सकते हैं सलाह देने के लिए तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी प्रोग्रेसिव ख्यालात के एक बड़े बड़े विद्वान महाराष्ट्र के थे। उन्होंने उस पर रेमेडीज बताई बहुत अच्छी तरीके से। 16 जून 1933 को वो शादी हो गई, इंटरकास्ट मैरिज हुआ और गांधी जी ने उस समय निश्चित किया, निर्णय लिया कि इसके आगे जब कहां भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज होगा वहां पर ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज बाकी किसी शादियों में मैं शरीक नहीं होने वाला। गांधी जी के बहुत नजदीक के दोस्त थे, सेक्रेटरी थे नारायण भाई। उनके लड़के की शादी थी लेकिन वो शादी इंटरकास्ट नहीं थी। तो गांधी जी ने कहा पर्सनल रिलेशन से सोशल मैसेज मेरा महत्व का है और वहां पर वो नहीं गए थे। महात्मा फुले ने भी ऐसे कुटुंब की फैमिली